हेलो भाई, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ होता क्या है और ओम्स लॉ की फॉर्मूलेशन क्या है। तो चलिए बिना किसी डिले के ओम्स लॉ को समझते हैं कि ओम्स लॉ होती क्या है और उसके फॉर्मूलेशन कितने हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहती है। तो बेसिकली जो हमारे पास ओम्स लॉ होती है वो हमें बताती है वोल्टेज करंट का वेरिएशन कैसे होता है और वोल्टेज और करंट आपस में किस तरह से प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक कोई भी सर्किट लिया है और सर्किट में एक वोल्टेज को इंट्रोड्यूस किया है और इस वोल्टेज की वजह से हमें कुछ करंट मिलेगा जो कि फ्लो होता रहेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपस में वेरी कर रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास एक नया फैक्टर आया जिसको मैंने नाम दिया आर। और आर क्या है, यहाँ पे आर है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कहूँ और हिंदी में बोलूँ तो प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि ये करंट को रोकता है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए ओम्स लॉ की फॉर्मूलेशंस को समझते हैं। तो मैंने इसको समझने के लिए एक यहाँ पे एक सर्कल बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, वोल्टेज लिखा है, करंट लिखा है और रेजिस्टेंस लिखा है। सपोज करो मुझे निकालनी है वोल्टेज की वैल्यू, तो इस डायग्राम के अंदर आपको जो भी वैल्यू निकालनी है उसको आप ढक लीजिएगा। तो हमारे पास ये क्या फैक्टर बच गया आई और आर, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आई आर। तो हमारे पास वोल्टेज निकालने के लिए पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा आई आर। अब मान लिया जाए मैंने निकालना है करंट, तो मैं करंट की वैल्यू को छुपा लूँगा तो V बाई आर। तो इसी तरीके से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया V बाई आर। और अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V बाई आई। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं। और इसी चीज़ को मैं बोल रहा था कि फॉर्मूलेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास होती है ओम्स लॉ। तो इसके बारे में और ब्रीफ जानने के लिए आप अगली वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए वो कमेंट करें। और मैं आशा करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें जितने भी बताई गई हैं वो समझ में आई होगी। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड सम फिजिक्स दैट आई नो। और मैं आशा करूँगा अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।